Hello students, in our last video we have learned about polynomials and its kind of polynomial. It's kind like as linear polynomial, quadratic polynomials, cubic polynomials and its basic terms. Now we learn about geometrical meanings of zeros of the polynomials and also representation of graph polynomial on the graph. Let's start. Take any polynomial like as here we have a 2x plus 3. Now how to be represent it on a graph? We take 2x plus 3 as a y equal to 2x plus 3. Now we take like as sorry if we take x here, then y must be here, y equal to 2x plus 3. If we take value of x 1, then value of y what? अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या होगा? तो 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 3 5। तो x का मान और y का मान 5 हो गया। अगर x का मान आपने 1 लिया है तो y का मान 5 हो जाएगा। ऐसे अगर x का मान आपने 0 लिया, इफ़ यू टेक 0 x इक्वल टू 0, तो जब x का मान आप 0 लोगे तो y का मान क्या निकल के आएगा? देखिएगा x का मान आपने जैसे ही 0 किया तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो टोटल 0 हुआ और प्लस 3 रहेगा, तो यानी कितना आ गया? प्लस 3 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर आपने x का मान 2 लिया है ना, तो x का मान अगर आपने 2 लिया तो आप क्या होगा, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से 2 का तो हो जाएगा 4 और 3 ऐड करेगा तो 7 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको मिलते हैं। अब क्या करेगा, हाउ टू बी रिप्रेजेंट इट, हम यहाँ मिटा देते हैं इनको। नाउ अब जो आपने पॉइंट लिया गया था उसको बारी बारी से आप लेंगे। जैसे यहाँ पर आपके लिए गए हैं, एक इनके द्वारा टेबल बनाया गया है -2, -1 और 2, 7। तो कैसे लिया जाता है? तो देखिएगा x का वैल्यू कितना है? -2। एक आपको पता होगा ग्राफ में क्या होता है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, देखिएगा ये हॉरिजेंटल लाइन है x एक्सिस जिसे बोला जाता है, और ये है वर्टिकल लाइन जिसे हम y एक्सिस बोलते हैं। और ये आपका वर्जिन कहलाता है, जो सेंटर है ना, जो 0 0 पे होता है। और राइट साइड में आपका x अक्ष पे आपका राइट साइड में है ना, वर्जिन से राइट साइड में आपका जो वैल्यू होता है x के लिए वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। और ऐसे ही जो वर्टिकल होता है ना, वो उसका जो अपवर्ड होता है वर्जिन से y के लिए, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है और जो डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। अब ऐसे में अब देखेंगे हम एक एक यूनिट का देखो फासला लिया गया 1 2 3 4, ऐसे इधर भी -1 -2 और ऊपर अपवर्ड के तरफ 1 +1 +2 +3 +4 5 से लिया गया है ना, और डाउनवर्ड -1 -2 जितना भी आपको लेना है देखिएगा। अब जैसे हम मान लीजिए हमको लेना है -2, -1, x के लिए वैल्यू पहला वैल्यू माइनस जो आपका है वो x के लिए है -2, तो x के लिए -2 इधर आएगा, है ना। और y के लिए -1, तो -1 कहाँ पे आ गया? यहाँ देखिएगा y का जो नेगेटिव इधर आएगा, तो इसका सीधा और इसका सीधा हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, इस जो आपका ये -2, -1 है ये इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, है ना। इसी प्रकार से जब हम 2, 7 लेंगे तो यानी x का वैल्यू आपका +2 है ना, यानी यहाँ, और y का वैल्यू क्या है? +7 है, तो यानी ये वाला। अब इसके सीधा है ना, और इसका सीधा जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर मिलेंगे। अब यही हमारा जो पॉइंट होगा, देखिएगा ये जो पॉइंट होगा वो आपका इंडिकेट करेगा
2,7 को। अब इनको हम मीट करा देंगे बाई स्केल से, है ना। ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, या आपको लाइन खींचेंगे हम तो ये आपका ये रिप्रेजेंट करेगा जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको। ओके, ऐसे जो भी आपके होंगे ऐसे हम खींचेंगे। ऐसे अगला जो आपका रिप्रेजेंटेशन करना है वो आपका नया इक्वेशन है y इक्वल टू, मतलब ऐसे आपको इक्वेशन मतलब आपको दिया था, देखिएगा यहाँ पर x देखिएगा x³ - 3x - 4 है ना, x² - 3x - 4 है। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि ग्राफ पे, तो हम इसको सबसे पहले वी फर्स्ट टेक इट y इक्वल टू x² - 3x - 4 है ना। तो इसको जैसे हम लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम, फिर हमको टेबल बनाना पड़ेगा लाइक एज हियर, जैसे यहाँ पर आपका टेबल बना ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम x के वैल्यूज हम अपने मन से लेंगे कोई भी, जैसे यहाँ पर 0 लिया है, जब अगर इन्होंने जैसे ही 0 x का वैल्यू 0 लिया है तो देखो इस पूरे में y का वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो x का वैल्यू जैसे हम 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर यानी 0 हो गया, और -3 × 0 यानी वो भी 0 हो गया, बचेगा क्या -4। तो आपका देखिएगा x का मान जब आपने x का मान जब 0 लिया तो y का मान -4 आ गया, है ना। और जब आप x का वैल्यू 1 लेते हैं, है ना, x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, और -3 × 1 -3 हो गया, और कहीं कहीं -4 है तो -3 और -4 तो -7 और +1 है तो होगा -6। तो देखिएगा -6 आया। जब आप x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू -6 होगा। ऐसे ऐसे ढेर सारे आपके मान लिए जाएंगे, है ना। जैसे ढेर सारा मान लिया गया, अब आप देखिएगा ढेर सारे हमारे मान निकल के आते हैं x के, मतलब आप कुछ भी लीजिए लेकिन कुछ ऐसे वैल्यूज लीजिए जिसका मतलब निकलना संभव हो। अब ये नहीं कि हम पॉइंट वाला ले लिए, 1.2 ले लिए, या हम ले लिए 7/9 लिए, कुछ ऐसा लीजिए जिससे कि कुछ मान निकलना संभव हो जाए, है ना। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, देखिएगा कि अब आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ये आपका मान लीजिए पहला हो गया -2,6, पहला हमेशा x को इंडिकेट करता है ना, दूसरा आपका y को इंडिकेट करता है। पहला आपका पॉइंट हो गया -2,6, दूसरा है -1,0, तीसरा है 0,4 सॉरी, और चौथा है आपका -1,-6, पाँचवा है 2,-6, छठा आपका है 3,-4, आई थिंक 4 जी हाँ ऐसे कुछ है। देखिएगा अब कैसे इनको दिखाएंगे, तो देखिएगा पहले हम मान लीजिए हमको लेना है क्या, हमको -2,0 लेना है, तो x के लिए -2, x के लिए -2 आपको पता है कि इधर होता है ना, तो यहाँ, और y के लिए कितना लेना है, 6 लेना है प्लस में, तो y के लिए 6 ऊपर होता है, तो आपका कहीं कहीं इसका सीधा चले जाइए और 6 का सीधा चलेंगे तो हमारा कहीं कहीं यहीं पे मिलेगा, है ना। तो अभी देखिएगा ये पॉइंट जो होगा ये आपका होगा -2,6, ऐसे आपका -1,0, तो x के लिए -1 कहीं कहीं यहाँ पे होगा, और y के लिए 0 मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो यानी यहीं पे रह गया। तो ये आपका जो पॉइंट होगा वो होगा -1,0, है ना। ऐसे आपका इफ वी से 0 या इफ वी टेक 0,-4, तो x के लिए 0 होगा, तो x के लिए 0 इसका मतलब ना इधर गया ना उधर गया, मतलब इसी पे रह गया, है ना। तो अब यानी यहीं पे है। उसके बाद फिर आपके y के लिए कितना है, y के लिए आपका -4 है, देखिएगा -4, तो -4 यानी क्या, आपका कहीं कहीं y के लिए -4 नीचे आता है, तो आपका वो जो पॉइंट होना चाहिए वो यहाँ पे रहे, है ना। देखिएगा यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर हमने दिखाया क्या 0,-4। ओके, नाउ ऐसे आपका 1,-6 लेना है, तो x के लिए 1 कहाँ यहाँ पे है, y के लिए -6 नीचे है, -6 यहाँ पर, इसका सीधा आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा, है ना। ये आपका हो गया ये पॉइंट। अब जो ये सब पॉइंट मिलेंगे इन सबको आप इंडिकेट का बनाइए, या क्या बोलते हैं, स्केल से तो आपका खींचना आप संभव नहीं है। अब कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, बाय हैंड, है ना, पेंसिल से आप मिलाते रहेंगे इन पॉइंटों को। तो हम जैसे मिलाते हैं इनको, ऐसे मिलाते चले गए, है ना, और उसके बाद देखिएगा एक कर्व लाइन आपको मिल गया, इस तरह से आपको करने होंगे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपका अगला जो टर्म्स हैं वो बोलता है जीरोज आपको निकालना होता है, क्या होता है, जीरोज। तो इसमें पूछेगा क्या, कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन बाय ग्राफ, यानी ग्राफ के द्वारा बताइए कितने जीरोज हैं।
तो जैसे देखते हैं, आपको जीरोज जब भी पूछे आपका ग्राफ से, तो आप बस इतना मेंशन आपको करना है, इतना ध्यान देना है कंसंट्रेशन, कि आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी एक्स एक्सिस वो कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है ग्राफ द्वारा, या जो हमारा क्या बोलते हैं कर्व लाइन खींची गई है, जैसे ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन कितनी बार उसको टच किया है, या ये वाली लाइन कितनी बार उसको टच किया है ना, या इंटरसेक्ट किया है, ये आपको देखना है ना। तो जितनी बार आपको टच या इस इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही उसका जीरोज हो जाएंगे। लाइक एज यहाँ पर कोई टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं, एक्स देखो हमको एक्स एक्सिस ही देखना है ना, एक्स एक्सिस ही देखना कितनी बार टच हो रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो हम इनको नहीं मेंशन करेंगे, है ना। अब देखिएगा जहाँ पर यहाँ पर कितनी टाइम कर रहा है एक्स एक्सिस ये है ना, देखिएगा एक्स एक्सिस यही है, इसको कितनी बार ये कर्व लाइन छू रही है, तो 1 देखिएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, है ना, तो ये 3 जीरोज। अब ऐसे रिलेटेड इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, देखिएगा यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी जीरोज, देखिए करा लुक एट द ग्राफ द गिवन बिलो, नीचे दिए गए ग्राफ जो दिए गए हैं उनको देखिए, एंड ईच ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, हमेशा हर कहीं कहीं एक पॉलिनोमियल होगा पी एक्स, इसको y बराबर मान के चलते हैं, और कह रहा है वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, कोई आपका बहुपद है। फिर कह रहा है फॉर ईच ग्राफ, हर ग्राफ के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ऐसे में जीरोज की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल लाइन यानी एक्स एक्सिस को कितना टाइम काट रहा है, 1 टाइम, तो यानी यहाँ पर जीरोज क्या होंगे 1 होंगे। यहाँ देखिए ये जो कर्व लाइन है वो कितना टाइम काट रहा है 2 टाइम, तो आपको कह सकते हैं, तो अब आपका 2 जीरोज होंगे। यहाँ पर 3 टाइम देखिएगा 1 2 3 टाइम आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस नाते 3 जीरोज, है ना। यहाँ पर केवल 1 टाइम देखिएगा 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम, है ना, आसपास कर रहा है ये 1 2 3 ओ सॉरी 1 2 3 4 टाइम आपका है ना, 4 जीरोज हो गए। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सोल्यूशन भी यही दिखा रहा कि पहले वाले ग्राफ में देखिएगा 1 हमने बोला था ना, तो देखिए 1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट, क्योंकि ग्राफ जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है एक्स एक्सिस एट अ ओनली 1 पॉइंट ओनली, यानी एक ही बिंदु पर काट रहा है ना। फिर नंबर सेकंड वाले ग्राफ को देखें तो हमारा क्या बोला द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, है ना, एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, यानी 2 बिंदु पर काट रहा है, इस नाते जीरोज क्या होंगे 2 होंगे। ऐसे में आपका देखिएगा इस तीसरे वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर क्या आना है कि 3 जीरोज होंगे, क्यों, क्योंकि 3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ 3 पॉइंट। ओके, ऐसे ही आपको करने होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 यहाँ पर ऐसे ही है ना, तो उसी से रिलेटेड है, आपसे पूछा है, बस क्या करना आपको इसमें जीरोज बता देना है ना। तो देखिएगा यहाँ पहले वाले ग्राफ में कहीं ना कहीं जीरोज की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कोई काट रहा है, देखिए काटना चाहिए था, कहीं नहीं काट रहा ना, तो इस नाते यहाँ 0 हो गया। क्या हो गया, जो जीरोज की संख्या 0 हो गई, बिकॉज यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 बिकॉज द ग्राफ कैन नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एनी पॉइंट, है ना। फिर आपका दूसरा वाला है जो ग्राफ, उसमें एक बार आपको देखो काटता दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 1 होगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ ओनली 1 पॉइंट, है ना। और ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 यानी 3 होगा, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ 3 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहाँ यहाँ पर देखिएगा 2 जीरोज होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोज होंगे, और यहाँ पर आपका 1 2 3 जीरोज होंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पूरा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।